अब मेरे पति को छोड़ दो क्यों? कि तामसी जीवहु स्वामी और तुमको नमो तरह से जब भीख मांगी तो भगवान कहने लगे 3 शर्तों पे छोड़ सकते हैं। एक तो शर्त ये है तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे। बोले तुम रमणद्वीप पर्वत पर चले जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ रहने से ये पानी यमुना का इतना जहरीला हो जाता है, जो गौए बछड़े पीते हैं वो मर जाते हैं। दूसरी बात ये तुम एक छपरिया कमल के पुष्प तोड़ो। तीसरी बात ये है कि तुम अपने फन पे बैठाल करके ऊपर ले चलो। फन टूटियो फिर। परीक्षित जी एक कालिया नाग क्यों रहता था कालीदह में? ठंडक रात एक बार कद्रू और विनीता की बहस हो गई आपस में। कुत्ती कद्दू कौन थे? कद्रू कश्यप ऋषि की पत्नी थी। कितनी पत्नी? दोनों ही पत्नी थी कद्रू विनीता। लेकिन एक दिन कद्रू और विनीता में बहस छिड़ गई। बोली बहन परीक्षित जी कद्रू के थे कालिया नाग और गरुड़ देव की माँ का नाम था विनीता। तो कद्रू और विनीता में एक बहस छिड़ गई। बोली बहना इंद्र के घोड़े जो है ना वो सफेद है। कौन बोली? विनीता। करिया है। कद्रू बोली बहन करिया है। करिया थोड़ा सफेद है। बोली चलो मेरी बात सुनो, एक शर्त है। शर्त का है? अगर हम जीतिए तो हम तुम्हारे रपटा गूंगा मरे। नहीं ये तो बहुत छोटी बात है। तो फिर तू मान ली। देखो अगर घोड़े सफेद हुए तो सुन मैं तेरी दासी बन के रहेंगे। दादी नहीं कर रहे हो। अगर घोड़े काले हुए तो ये विनीता तू मेरी दासी बन के रहेगी। दादी ठीक बनी है। मंजूर है? मंजूर है। हाँ जी। यू बिलीव मी अंडरस्टैंड एंड वगैरह वगैरह। अब कब? तो इधर ये जो कद्रू थी अपने बेटा हम काली के पास पहुंची और बोली ये बताओ बेटा इंद्र के घोड़े सफेद हैं करिया हैं? कालिया नाग का लोगो मैया इंद्र के घोड़े सफेद हैं। तो कद्रू कान लगी मेरी बात सुनो लला, हमने विनीता से शर्त लगाई है कि इंद्र के घोड़े काले हैं। अगर मैं ये शर्त हार गई तो मैं उसकी दासी बन के मुझे रहना पड़ेगा। मरो मरो ऐसी है मरो। मैंने कई शर्त लगाई है। बेटा तुम मेरी लाज रख लो। रख लिए कहाँ रखें?
तुम ऐसा करो, जब इंद्र के घोड़े निकले तो तुम सबसे पहले जो उड़ने वाले हैं वे सब चिपट जाइए हो जाए। कालिया नाग कहने लगा भाई उसके चिंता मत करो। अब जब इंद्र के घोड़े निकले तो जितने उड़ने वाले सरप थे काले वो सब चिपट गए इंद्र के घोड़ों में। वो घोड़ा काले हो गए। कद्रू बोली देख ले विनीता, इंद्र के घोड़े काले हैं, मैंने तुझसे कहा था। बोली बस